अब शिकायत करने का तरीका देखिए, सारी गोपियां आके इकट्ठी होके खड़ी हो गई और योजना क्या बनाई है, पहले तुम शिकायत करना और हम भगवान के खूब दर्शन कर लेंगे, अपने मन को पूरी तरह से तृप्त कर लेंगी दर्शन से, और फिर ये दूसरी शिकायत करेगी तो पहले वाली अच्छे से दर्शन करेगी। इस तरह से योजना बनाई है। तो पहली शिकायत करती है, कहती है जब ये आता है आते ही घर में बछड़े को खोल देता है। तो यशोदा माता कहती है हाँ बछड़ा तो मेरे घर में भी खोलता है, मैं बोलती हूँ तो ये बछड़े को खोल देता है। कहते हैं यशोदा कब खोलता है बछड़े को, जब मैं गैया को धोने लगती है ना तो बछड़े को खोल देता है। तो तुम धोने लगती हो तब खोलता है, हमारे में जब सायंकाल में दूध लेने का समय हुआ होता उससे ठीक पहले बछड़े को खोल देता है और बछड़े सारा दूध पी जाते हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। अच्छा पर ये ऐसा नहीं है, तुम्हें कोई गलती लगी होगी। यशोदा मान ले ऐसा ही है। अब दूसरी आ गया, अरे छोड़ मैं बताती हूँ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये ऐसा है बछड़ों को ऐसे खोल के चला जाता है, वो बछड़ी गैया का दूध पी लेते हैं, और जब शाम को हमने गैया को दूधना हो उस समय बोलते हैं कि कन्हैया जरा बछड़े को खोल दे, तो क्या कहता है नौकर बना के रखा है क्या, अपने बेटे को बोलो मैं तुम्हारा फ्री में काम करने वाला हूँ क्या, करवा लो किसी से, मैं नहीं खोलूंगा बछड़े। यशोदा देख ऐसे कोई बात करनी बनती है, हम तो तुम्हारा लिहाज करते हैं, लेकिन जैसे ही उत्पाती है ना तो बड़ा दुख होता है। अच्छा तीसरी आती है, कहती है यशोदा माखन खाने की बात तो क्या बोलूं, माखन जो है खुद चोरी चोरी खाता है, और अगर कभी भूखा भी होगा और मैं बोलूं कन्हैया माखन खाएगा क्या, तो पता क्या बोलता है, अरे गोपी भीख मंगा समझा है क्या कि तेरे पास आके भीख मांगूंगा मुझे दे दो। जब ऐसे बोलता है ना हम तो ये सोच रहे कि चुरा के खाता तो प्यार से खा ले, तो इसके ऐसे शब्द हैं। अगली आपके सामने, अरे वो तो छोड़ो ये तो कुछ भी नहीं है, मटकियों को ऊपर लटका देते हैं ना तो ये मटकी को फोड़ता है, और जब नीचे रखी हुई होती है ना मटकियां तो माखन खाता है, और जब माखन खाता है ना इसका जी भर जाता है, तो पता क्या कहता है, अरे भाभी इतना घटिया माखन बनाती हो क्या है, ना कोई स्वाद है ना कोई सुध है, कम से कम ताजा बनाया कर और थोड़ी जाग अच्छा लगाया कर, पुरानी लस्सी का जाग लगाती हो बदबू आती है, अच्छा माखन बनाया करो। वो कहती है पर इतना उत्पाती कैसे हो सकता है, तो बड़ा सौम्य स्वभाव का है। कहते हैं तेरे पास सौम्य होगा ये, जहां पर तो खूब उत्पात मचाता है। अगली गोपी आके कहती है मैंने माखन खाने को दिया, इसने खूब माखन खाया, अपने आप को खाया, फिर पता नहीं अजीब सी आवाज निकाली, कुछ ही समय में बंदरों का झुंड आ गया, खुद माखन खाया बंदरों को खिलाया, और फिर जब पेट भर गया तो मटकियां तक फोड़ गई। यशोदा ऐसा ऐसा उत्पात करता है। यशोदा मैया कहती है देख मेरा लाला ऐसा नहीं कह सकते, तो गोपियां कहती है यशोदा इसका पक्ष मत ले, और जिस दिन पकड़ लिया ना उस दिन बताऊंगी। तो यशोदा कहती है फिर एक काम करना, तो उसी दिन पकड़ के जिस दिन पकड़ोगी उसी दिन बताना, ऐसे मत बताना। माता को अपना बच्चा जो है वो, कुछ माताएं होती हैं जो समझती हैं कि गलती करता है, नहीं तो हर किसी को अपना बालक प्रिय लगता है, माता यशोदा को भी ऐसे ही प्रिय लगता है। बार बार गोपियां शिकायत करती हैं। बंधुओं एक बार माता यशोदा जो है कन्हैया को समझाती है, लल्ला देख तू माखन चोरी मत किया कर, कहीं चोर के नाम से बदनाम हो गया ना तो तेरा ब्याह भी नहीं होगा। अच्छा भैया पर मैं सच कह रहा हूँ मैं माखन चोरी नहीं करता, ये गोपियां तो ऐसी मुझसे जलती हैं ये सारी की सारी, इसलिए तेरे कान भरती हैं। पर इतने कान थोड़ी नहीं भरेंगे, कान थोड़े भरने चाहिए। नहीं देख भैया ऐसे मत बोल,
मैं तो कोई माखन नहीं चुराता, ये तो सरासर मुझे अपने घर में बुलाती हैं, मैंने जाने से मना कर दिया, इसलिए मेरे पर आरोप लगा रही हैं ताकि मुझे डांट तो पड़े और मैं इनकी बात मान जाऊं। मैया तू तो मेरे पे भरोसा करती है ना। आंसू बिंदु निकलने लगे, रोने लगे। मैया ने देखा रो पड़ेगा, हाँ नहीं कन्हैया तू सही है, तू ठीक है, गोपियां तो सारी झूठी हैं। बंधुओं, इसी तरह से अनेकों लीलाएं करते